Hello student, I am Satvir Singh and today we are going to continue our 9th chapter Introduction to QBasic for class 5th. In today's online video lecture, we will cover few programming examples in QBasic. So let's start with our first program to add two numbers and display the sum. मीन्स हमें यहाँ पे दो नंबरों को ऐड करना है और उनका समेशन को जो है आउटपुट स्क्रीन पे शो करना है। तो उसके स्टेप देख लेते हैं। फर्स्ट CLS मीन्स क्लियर स्क्रीन, देन लेट a इक्वल टू 83 मीन्स हमने एक a वेरिएबल लिया है जिसमें 83 को असाइन किया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट लेट b इक्वल टू 38 मीन्स b वेरिएबल में हमने 38 वैल्यू को असाइन किया। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट c इक्वल टू a प्लस b means summation of a and b variable will be assigned to c. Then next statement print the sum is c means अब हमारा जो आउटपुट स्क्रीन पे मैसेज आएगा वो लिख के रहेगा द सम इज, और a और b का जो समेशन है 121 वो हमारे आउटपुट स्क्रीन पे शो कर देगा। नेक्स्ट प्रोग्राम टू शो द यूज ऑफ द प्रिंट कमांड CLS क्लियर स्क्रीन, देन नेक्स्ट स्टेटमेंट let $8 equal to New Delhi, then next statement let $B equal to India means a वेरिएबल में हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू पास की है न्यू दिल्ली और b वेरिएबल में हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू पास की है इंडिया। अब हम इसको डिस्प्ले कर रहे हैं प्रिंट $, तो सबसे पहले हमारा न्यू दिल्ली लिख के आएगा, फिर हमने लिखा प्रिंट $, तो इंडिया लिख कर आएगा, फिर हमने लिखा प्रिंट $, सेमीकोलन $। तो यहाँ पे न्यू दिल्ली इंडिया एक साथ लिख कर आया है विदाउट स्पेस, और फिर हमने लिखा प्रिंट $, कॉमा $। तो यहाँ पे न्यू दिल्ली और इंडिया गैपिंग दे के आया है, यानी कि यहाँ पे 14 कैरेक्टर्स का जो है गैप है, जो कि हम कॉमा ऑपरेटर को यूज करते हैं तो वो गैपिंग शो करती है। और लास्ट में हमारा स्टेटमेंट है इंड मीन्स टर्मिनेटिंग द QBasic प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रोग्राम to input two numbers and calculate their sum, difference, product and quotient value. First CLS means clear screen, then input enter two numbers a comma b। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल में वैल्यू स्टोर की रन टाइम पे। देन लेट सम इक्वल टू a प्लस b, हमने एक सम वेरिएबल लिया जिसमें a प्लस b का समीशन जो है उसमें असाइन किया। फिर हमने एक और वेरिएबल लिया लेट डिफरेंस इक्वल टू a माइनस b, देन लेट प्रोडक्ट इक्वल टू a एब्स्ट्रिक्ट b, देन लेट क्वोशिएंट इक्वल टू a स्लैश b। तो यहाँ पे हमारा सम में, डिफरेंस में और प्रोडक्ट और क्वोशिएंट वेरिएबल में सारी वैल्यू को स्टोर कर लिया हमने। अब हम इसको आउटपुट स्क्रीन पे शो करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने प्रिंट स्टेटमेंट यूज किया, प्रिंट द सम इज सम। तो यहाँ पे हमारा दोनों वेरिएबल का जो भी हमने आउटपुट पे ले रहे हैं a और b में वैल्यू, सपोज करें हमने आउटपुट में a में लिया 50 और b में लिया 25, तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा द सम इज 75, देन द डिफरेंस इज 25, द प्रोडक्ट इज 1215 एंड द क्वोशिएंट इज 2। तो इस तरीके से हमारे ये सारे स्टेटमेंट जो हैं ये आउटपुट स्क्रीन को यहाँ पे शो करेंगे। और लास्ट में हमने स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए, प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए हमने यहाँ पे लिखा इंड कमांड। नेक्स्ट प्रोग्राम टू लेट ए यूजर इंटर मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट एंड डिस्प्ले देयर एवरेज मीन्स हम यूजर से 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को लेंगे और उसके बाद उसका एवरेज निकालेंगे। फर्स्ट लाइन CLS क्लियर स्क्रीन, इनपुट इंटर मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट A B C D E। हमने यहाँ पे 5 सब्जेक्ट लिए हैं और उनको वैल्यू को स्टोर करने के लिए 5 वेरिएबल लिए हैं A B C और D और E। लेट F एक और वेरिएबल लिया जहां पे हमने स्टेटमेंट लिखा लेट f इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी डिवाइड बाई और स्लैश 5। तो यहाँ पे इसका एवरेज जो है वो f वेरिएबल में स्टोर हो गया। फिर हमने यहाँ पे एक मैसेज शो किया है योर एवरेज मार्क्स आर f। तो इस तरीके से हमारे पांचों सब्जेक्ट के जो भी हम वैल्यू पुट करेंगे उनका एवरेज निकाल के यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे वो शो कर देगा। नेक्स्ट प्रोग्राम टू लेट द यूजर इंटर हिज नेम एंड प्रिंट इट ऑन द आउटपुट स्क्रीन मीन्स हमें यूजर से उसका नाम लेना है और फिर उसको आउटपुट स्क्रीन पे शो करना है। CLS क्लियर स्क्रीन, इनपुट इंटर योर नेम सेमीकोलन नेम $। तो यहाँ पे यूजर जो भी नेम पुट करेगा वो नेम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट योर नेम इज सेमीकोलन नेम $।
तो यहाँ पे जो भी नेम स्टोर है वो हमारे आउटपुट स्क्रीन पे शो कर देगा। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट, इंड मीन्स टर्मिनेटिंग योर प्रोग्राम। तो यहाँ पे क्या हो गया कि हमने यूजर से नेम लिया, सपोज करते हैं हमने यहाँ पे नेम लिया सुरेंद्र, तो आउटपुट आएगा योर नेम इज सुरेंद्र। नेक्स्ट प्रोग्राम, टू इनपुट एन अमाउंट इन रुपीज एंड कन्वर्ट इट इनटू ए पैसा। मीन्स हम यूजर से अमाउंट लेंगे रुपीज में और हमें उसे कन्वर्ट करना है पैसे में। तो उसके स्टेप देख लेते हैं। CLS क्लियर स्क्रीन, इनपुट इंटर द अमाउंट इन रुपी। तो हमने यहाँ पे ए वेरिएबल लिया जिसमें हम वैल्यू को स्टोर कर लिए। अब हमें उसे पैसे में कन्वर्ट करना है, तो हमने स्टेटमेंट लिखा लेट बी इक्वल टू ए एब्स्ट्रिक्ट 100। हमने उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, पैसे में, और वो वैल्यू स्टोर हो गई बी वेरिएबल में। अब हमें इसे डिस्प्ले करना है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, प्रिंट रुपीज। तो ये एज इट इज आउटपुट में शो करेगा, और ए यानी कि हमने जो भी लिया वो आउटपुट में शो करेगा। फिर उसके बाद इज इक्वल टू बी पैसे। मीन्स हमारा मैसेज कुछ इस तरीके से आएगा, इंटर द नंबर ऑफ रुपीज। यहाँ पे हमने 100 लिखा तो लिखेगा रुपीज 100 इज इक्वल टू 10,000 पैसे। और फिर हमने लास्ट में अपने इंड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया ताकि हम प्रोग्राम को टर्मिनेट कर सकें। So student, I hope you will understand today's online video lecture. So continue your online study. Stay safe, stay healthy. Thank you.